गुप्त नवरात्रियां 30 जनवरी से 7 फरवरी 2025 तक है। इन 9 दिनों में जब भी आपको समय मिले किसी भी एक दिन माता रानी का यह सर्वश्रेष्ठ नारियल का उपाय का आपको करना है। पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलेगा, एक दिन में ही कार्य सिद्ध हो जाएगा। आप सभी एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए। कुलदेवी मैया और माता भगवती के 9 स्वरूप और साथ ही 10 महाविद्याओं का इन गुप्त नवरात्रि की श्रेष्ठ तिथियों में पूजन होता है। आप सभी जानते होंगे इन 9 दिनों में किया गया कोई भी माता रानी के स्वरूप का कार्य कभी निष्फल नहीं जाता। इन 9 दिनों में आप जानते होंगे सरस्वती पूजा का महापर्व आता है और सबसे श्रेष्ठ दिन इन दिनों में आते हैं। तो श्रेष्ठ दिनों में वह भी माघ महीने की गुप्त नवरात्रि जो कि चमत्कारी मानी जाती है। इन दिनों माता की 9 विद्या और 10 महाविद्याओं के 9 स्वरूप और 10 महाविद्याओं की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। यह दिन तंत्र मंत्र और साधना के दिन होते हैं। आप सभी इस बात का भी ध्यान रखें, अगर आप गर्भवती हैं तो कोई तांत्रिक विद्या इत्यादि का प्रभाव किसी चौराहे इत्यादि पर पड़ता है तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। देखिए, समाज में अच्छे बुरे और सब तरह के लोग हैं जो कि अपने आप में जो माता रानी की विद्या है उनका कई तरह से सही प्रयोग भी करते हैं, परंतु कई लोग जो है गलत जो है स्वरूप में भी इसका प्रयोग करने में कहीं ना कहीं चूकते नहीं हैं। तो इन नियमों का ध्यान रखें और साथ ही 9 दिनों में जब भी आपको समय मिले किसी भी एक दिन पति पत्नी स्वयं करें या अकेले भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप कमेंट्स में जय माता दी या अपनी कुलदेवी मैया का नाम जरूर से लिखिएगा और अपनी राशि टाइप कर दीजिए ताकि आपकी राशि के अनुसार जरूर से कोई ना कोई उपाय बताया जा सके। आप जानते होंगे कुंडली में 5वां घर संतान का माना जाता है और यह 5वां घर अच्छी अवस्था में हो, नवग्रहों की दशा सुदृढ़ हो तो पुत्र प्राप्ति का वरदान अपने आप ही मिल जाता है। अगर आप गर्भवती हैं तो भी इस उपाय को कर सकती हैं ताकि उत्तम संतान की प्राप्ति आज ही हो जाए। तो ऐसे में आप सभी को यह उपाय कैसे करना है सुनिए। कोशिश करें कि आप गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधारण सरल तरीके से, व्रत नहीं भी कर पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव जरूर से करें। हल्दी मिश्रित जल हमारे पितरों को भी सुख देता है और माँ लक्ष्मी और माता रानी के सभी जो है 9 स्वरूपों को एक अद्भुत रूप में सुख प्रदान करता है और हमारे घर पर आमंत्रित करने का यह कार्य करता है। तो यह कार्य आपको जरूर से करना है। उसके बाद आप सभी को अपने घर के मंदिर में रोज 9 दिनों तक आप नियम बना लीजिए। आप कुछ भी नहीं करते, व्रत उपवास यज्ञ हवन पूजा पाठ कोई मंत्र साधना आपसे नहीं होती है, कोई बात नहीं। आप माता रानी की मूर्ति के आगे रोज एक अपनी मनोकामना का दीपक, चाहे तो सुबह चाहे तो शाम को, जब भी आपको समय मिले, लंबी बत्ती का या गोल बत्ती का, जैसा भी आपको। हालांकि माता रानी लंबी बत्ती का दिया ज़्यादा स्वीकार करती हैं। इस दीपक को आपको रोज अपनी मनोकामना कहते हुए लगाना है। अन्य देवी देवताओं के नाम से आप अलग से दीपक लगाएं, परंतु माता भगवती के नाम का एक दीपक लंबी बत्ती का, जिसमें आपको लौंग का जोड़ा जरूर से डालना है क्योंकि अग्नि के माध्यम से माता भोग स्वीकार करती हैं। आपको रोज समर्पित करने का जो है प्रयोग करना है। प्रथम दिन से भी कर सकते हैं, जब भी आपको मेरा वीडियो मिलता है तभी से भी आप शुरू कर सकते हैं। माता रानी की जोत नवरात्रि के किसी भी एक दिन से आप शुरू करते हैं और अपने घर में लगाना शुरू करते हैं तो उसी दिन से आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाती है और आपकी मनचाही मुराद पूरी होती है। जो भी आपके घर में सात्विक भोजन बनता है, तामसिक नहीं अर्थात प्याज लहसुन नहीं, आपको इस बात का ध्यान रखना है, वह आपको माँ भगवती के समक्ष प्रस्तुत करना है। चाहे तो किसी भी 9 दिनों में किसी भी एक दिन आप माता रानी का प्रिय हलवा पूड़ी उनको जो है बहुत अधिक प्रिय है, अनार इत्यादि माता को बहुत प्रिय है, पान का बीड़ा माता को बहुत प्रिय है, तो आप इसका भोग रोज 9 दिनों तक माता रानी के समक्ष लगा सकते हैं। यह आपकी इच्छा पर आधारित है। माँ इससे प्रसन्न होती हैं, बरकत देती है और खुशियाँ परिवार में भरती हैं। तो आप यह कार्य कर सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। कहा जाता है गुप्त नवरात्रियों में किसी भी एक दिन अगर माँ को उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाया जाए तो वह बहुत प्रसन्न होती है। चाहे तो अष्टमी नवमी या किसी भी दिन करे, लाभ तो आपको मिलना ही है। साथ के साथ आप सभी को माता रानी के समक्ष विशेष तौर पर माता को प्रणाम करते हुए रोज एक दीपक लगाना है। माता को लाल गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है, सुहाग की सामग्री बहुत अधिक प्रिय है। तो नारियल का उपाय आपको कैसे करना है सुनिए। आप सभी को एक नारियल लाना है। हमेशा माता को जटा वाला नारियल प्रिय होता है जिसमें थोड़ा सा पानी होता है।
आप जानते होंगे, यह आपको लेकर आना है। चाहे तो किसी भी दिन करें, प्रथम से लेकर अष्टमी, नवमी, दशमी, जब भी समय मिले उसी दिन कर सकते हैं। आप सभी को एक नारियल लेना है। नारियल में आप सभी को सबसे पहले जो कुमकुम होता है, जिसे सिंदूर कहा जाता है, उसका एक स्वास्तिक बनाना है। ठीक है, अच्छी तरह से सुंदर अवस्था में परिपूर्ण आपको स्वास्तिक बनाना है। इस कार्य को करते हुए आप अपना नाम गोत्र जरूर से बोलिएगा, अपनी मनोकामना भी बोलिएगा, क्योंकि माँ भगवती तभी सुनती हैं। और कुल देवी मैया का भी आप ध्यान कीजिएगा। अब आपको एक लाल फूल लेना है, एक चुन्नी लेनी है। ठीक है, चुन्नी आप ले लीजिए, छोटी सी एक चूनर आती है वह ला सकते हैं, लाल ब्लाउज का पीस ला सकते हैं, साड़ी ला सकते हैं, इच्छा आपकी है। इसमें एक लाल गुड़हल का फूल, एक नारियल लेना है और आपको 5-6 चूड़ियाँ, जितनी भी 1 दर्जन, या आप 6 चूड़ियाँ भी ला सकते हैं। लाल ही रंग का प्रयोग करें, अन्य रंग का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। तो आपने यह ले लेना है। साथ ही पान का एक बीड़ा लेना है। कोई पैसा नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्य में आपके 40-50 रुपये खर्च होंगे। आपको यह चीज़ें एकत्रित करनी है। नारियल आपको लेना है और नारियल को आप सभी को स्वास्तिक बनाने के बाद, व्यक्ति को जो माँ नहीं बन पा रही है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, सर से लेकर पैर तक उस महिला के आपको इस जो है धागे को ले लेना है। इस धागे को आपको सर से लेकर पैर तक लाल रंग का ही धागा होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है। उस नारियल में जिसमें आपने स्वास्तिक कुमकुम का बनाया है, आपको बांध देना है। और वह जो महिला है, या तो वह स्वयं करे, नहीं तो सास जो है उसका नाम गोत्र बोलकर, या उनकी मम्मी जो है, मुझे मेरी बेटी को पुत्र प्राप्ति हो ऐसी प्रार्थना करते हुए उसका नाम गोत्र बोलकर, गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन, एक दिन, चाहे तो आप सभी अपने घर पर विराजमान जो माता दुर्गा की फोटो प्रतिमा है उनके आगे समर्पित कर दीजिए। जो जो मैंने सी चीज़ें बता रखी हैं वह सारी चीज़ें समर्पित करें। अगर वह जो है दूर है, कहीं आसपास रहती हैं, तो आप सभी उनका स्मरण करते हुए धागा सिर्फ लपेट दीजिए। अगर नाप का धागा नहीं ले सकते हैं कोई बात नहीं, इसे ले जाकर माता भगवती के मंदिर में ले जाकर आप जो है अपने घर के मंदिर में रख रही हैं थोड़े दिनों, तो अष्टमी नवमी तक रखिए और बाद में इसे माता भगवती के मंदिर में दान कर कर आ जाइए। या पंडित ब्राह्मण जो ऐसे जो माँ भगवती के मंदिर में सेवा पूजा करते हैं, या कोई सुहागिन महिला जो माता रानी की पूजा या महादेव की पूजा में निरंतर रखती हैं, उन्हें आप दान में दे सकते हैं। अगर अपने घर पर कर रहे हैं, अगर आप किसी मंदिर में कर रहे हैं, तो वहाँ पर सीधे जो है आप माता भगवती के चरणों में इस भोग प्रसाद को, जो दिव्य है, अमृत है, सुहाग इस सामग्री हो गई, चुन्नी हो गई, नारियल हो गया, कलावा हो गया, लाल फूल हो गया, यह सभी चीज़ें माँ भगवती और सौभाग्य से जुड़ी हुई हैं। अगर इनका आप स्मरण कुलदेवी मैया के नाम से करते हैं तो निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति अपने आप में हो जाती है। तो आप सभी को यह किसी भी 9 दिनों में करके देखना है, लाभ तो आपको मिलना ही है। इस तरह से आपको यह प्रथम उपाय नारियल का करना है, जो कि कुलदेवी मैया के नाम से किया जाएगा और काफ़ी सरल उपाय है। इसे एक बार आप प्रैक्टिकल करके तो देखिए, कैसी भी दुविधा, कैसी भी पीड़ा, कैसा भी संकट आपको तंग कर रहा है, उन सभी परेशानियों का से निदान होगा और बरकत और खुशियां परिवार में बनी रहेंगी। तो यह परिवार में आपको एक व्यक्ति को कार्य करना है। तो कमेंट्स में हर हर शंभु, जय माता दी आप लिखना ना भूलें। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। जैसा कि आप जानते होंगे, यह दिन बहुत श्रेष्ठ और सबसे शुभ माने जाते हैं। अगर आप सभी माता रानी को जो है इन 9 दिनों में प्रसन्न कर लेते हैं, किसी भी सरल तरीके से नियमित उनके आगे दीप लगाकर, उनकी मनपसंद 9 दिनों के अनुसार भोग समर्पित कर कर, सुहाग सामग्री समर्पित कर कर, उनके लिए लौंग की माला का जो है सुंदर स्वरूप में माला बनाकर, गुड़हल के फूलों की माला बनाकर, या साधारण सरल तरीके से आप माता भगवती को अपनी मनोकामना कहकर, अपनी इच्छा कहकर, अपनी जो भी बात है वह कहकर, अगर आप माँ भगवती को साधारण सरल तरीके से भी नारियल का भोग अष्टमी या नवमी के दिन लगाते हैं, पुरुष जन ही नारियल तोड़ते हैं, इस बात का ध्यान रखें, माँ भगवती के आगे समर्पित करते हैं और बाद में इस भोग को फोड़कर स्वयं भी ग्रहण करती हैं और कन्याओं को भी वितरित करती हैं, घर के सभी सदस्यों को वितरित करती हैं, तो इससे भी पुत्र प्राप्ति का, सौभाग्य का वरदान स्वतः ही मिल जाता है। तो आप सभी को इन 9 दिनों में आपके पास मौका है, किसी भी दिन आप कर सकते हैं। आपका इससे व्यापार भी चलेगा। माता प्रसन्न है तो क्या वह नहीं दे सकती, जरा बताइए। आपको वह धन
संपदा का वरदान देंगी, कर्ज मुक्ति का वरदान देंगी, पुत्र पौत्र का वरदान देंगी और जीवन में सब सुख आपको स्वतः ही मिल जाएंगे। इन 9 दिनों में आपके पास बड़ा अच्छा मौका है पुत्र प्राप्ति के वरदान के लिए। माता को प्रसन्न कर लीजिए। फिर देखिए कुल देवी मैया कैसे आपके भंडार भरती हैं, खुशियाँ देती है, कर्ज से मुक्ति करती है। करके देखिएगा, लाभ होगा। और कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में पूछिएगा। आपका अपना चैनल है, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो जैसा मैंने विदित कराया, अपने घर के मंदिर में रोज सुबह शाम जब भी समय मिले अन्य देवी देवताओं के नाम का आप जो रोज दीपदान करती हैं वह तो आपको करना ही है, परंतु उसके साथ साथ आप सभी को इस माघ महीने की गुप्त नवरात्रियों में देवी मैया के आगे आपको दीप अपनी मनोकामना का जरूर लगाना है। यह दीपक चाहे तो सरसों के तेल का लगाएं, चाहे तो आप घी का लगा सकते हैं, चाहे तो तिल के तेल का लगा सकते हैं। माता को सब मान्य है, बस इस बात का ध्यान रखें कि इसमें आपको लौंग का जोड़ा जरूर से डालना है। तो इस तरह से यह दिव्य प्रयोग आपको इस गुप्त नवरात्रि में माँ के समक्ष करना है। कैसी भी दुख तकलीफ, कैसी भी पीड़ा, कैसा भी संकट, कैसी भी दुख दरिद्रता जो आपको तंग कर रही है, हर स्वरूप में आप हार गए हैं, ऐसा लगता है कि कैसे मेरी कामना सिद्ध हो, मैंने सब करके देख लिया, तो गुप्त नवरात्रि में बिना व्रत उपवास के भी आप इस दिव्य प्रयोग को कर लीजिएगा। लाभ तो आपको मिलना ही है। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो आपसे अनुरोध है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हर हर शंभु नमामि शंभु लिखना ना भूलें। जय माता दी।